हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने क्योंकि जो RW पब्लिकेशन की न्यू स्टैटिक जीके की बुक लॉन्च हुई है 2025, उसमें जो 2024 एसएससी में पूछे गए सभी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्म में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लता मंगेशकर को वर्ष 2001 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत रत्न, यानी लता मंगेशकर को वर्ष 2001 में भारत रत्न दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, लठ मार होली मुख्य रूप से खेली जाती है? तो लठ मार होली उत्तर प्रदेश में खेली जाती है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का मुख्यालय कहाँ है? तो BCCI का मुख्यालय मुंबई में है। किसने नील दर्पण नाटक लिखा था? दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नाटक लिखा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य में ओडिसी नृत्य संस्थान नित्याग्राम स्थित है? तो जो ओडिसी नृत्य संस्थान है वो नित्याग्राम कहाँ है? कर्नाटक में। आप यहाँ पर देख सकते हैं ओडिसी नृत्य है और इसका जो संस्थान नित्यागान है वो कहाँ पे है? कर्नाटक में। पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी? तो 1980 में। कौन सा त्यौहार गुरु नानक देव जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है? गुरु पर्व, और इसे कहीं कहीं पे गुरु पूरब भी लिखा मिलता है। मणिपुर के किस शहर में जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी स्थित है? तो इम्फाल में, जो कि मणिपुर की राजधानी है। उस्ताद विलायत अली खां डैश के उस्ताद हैं, यानी उस्ताद विलायत अली खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो सितार से। मोहिनी अट्टम किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है? तो लास्य शैली से। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है, सब ए बारात किस धार्मिक नृत्य समूह द्वारा मनाया जाता है? तो मुसलमान द्वारा। सब ए बारात किस धार्मिक समूह द्वारा मनाया जाता है? तो मुसलमान यानी इस्लाम द्वारा। चित्तानी रामचंद्र हेगड़े किस नृत्य शैली से संबंधित थे? यक्षगान नृत्य से। पौष मेला किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक अनूठा त्यौहार है? तो पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी की स्थापना की गई थी 1954 में, 1954 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, मैदान में कबड्डी टीम के प्रत्येक पाले में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7, यानी एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी में। एक एथलीट द्वारा फेंका गया भाला किस डैश गति में होता है? तो वक्रीय गति में। आप देखो, जब भी भाला यहाँ से कोई प्रक्षेप करता है तो ऐसे जाता है ना, ऐसे वक्रीय गति में। अगला क्वेश्चन है, हेमित उत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो लद्दाख में। बांस की बांसुरी के विश्व विख्यात प्रतिपादक कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया, यानी बांसुरी के जो विख्यात प्रतिपादक हैं कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया। भारत में एथलेटिक्स में अपना पहला विश्व चैंपियनशिप पदक कब और कहाँ जीता था? तो 2003 में फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है, खुल्लम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो मिजोरम का। उस्ताद जिया मोइनुद्दीन डागर गहन गूढ़ डैश वादक थे जो रागों के विरल और मंथन अनुभूति के पक्षधर थे? तो रुद्रवीणा के। यानी जो उस्ताद जिया मोइनुद्दीन डागर हैं वो रुद्रवीणा से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रिशूरपुरम में मनाए जाने वाले प्रसिद्ध मंदिर उत्सवों में से एक है केरल, यानी जो त्रिशूरपुरम केरल में मनाए जाने वाले प्रसिद्ध मंदिरों उत्सव में से एक है। किस भारतीय गायक ने राग सरिता लिखा था? तो चिंतामन रघुनाथ व्यास ने। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रंजना गौहर को किस भारतीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2003 से सम्मानित किया गया था? तो ओडिसी नृत्य के लिए, यानी ओडिसी नृत्य में योगदान के लिए रंजना गौहर को वर्ष 2003 में किस पद्मश्री से, यानी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद साबरी खां कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे? तो सारंगी। यानी जो पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित कौन? उस्ताद साबरी खान, उनका संबंध सारंगी वादक से है। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा में पुरी की रथ यात्रा का त्यौहार किस देवता को समर्पित है? तो भगवान जगन्नाथ को। किस वर्ष भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना की गई थी? तो 1927, यानी 1927 में। वर्ष 1993 में प्रत्येक वर्ष की संस्था द्वारा संगीत कला आचार्य पुरस्कार दिया जाता है मद्रास संगीत अकादमी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 13 ताली लोक नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से। यहाँ पर 13 ताली की बात हो रहा है,
ये राजस्थान से। अगर तरतली की बात होगा तो वो मध्य प्रदेश से होगा, तरतली। अगला क्वेश्चन है, भूपेन हजारिका किस राज्य से सबसे प्रसिद्ध व्यक्तित्वों में से एक थे? तो भूपेन हजारिका का संबंध असम से है। अगला क्वेश्चन है, पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाली प्रभा अत्रे किस घराने से संबंधित हैं? तो प्रभा अत्रे किराना घराने से संबंधित हैं और इन्हें वर्ष 2022 का कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्म विभूषण, जो कि भारत का दूसरा सबसे उच्च नागरिक पुरस्कार है। इससे सबसे पहला कौन है? वो भारत रत्न। अगला क्वेश्चन, इंदिरा पीपी बोरा को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो सत्रिया, यानी जो सत्रिया शास्त्रीय नृत्य है, ये कहाँ का है? असम का। तो इंदिरा जो पीपी बोरा है, उन्हें सत्रिया भारतीय शास्त्रीय नृत्य के योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2020 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा सरोद वादक है जिसे सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उस्ताद अमजद अली खान बंगस। यानी जो सरोद वादक के सम्राट हैं वो कौन कहलाते हैं? उस्ताद अमजद अली खान बंगस। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो नृत्य महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में, क्योंकि खजुराहो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, कजरी महोत्सव मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो मिर्जापुर में। अन्नपूर्णा देवी किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? सुरबहार से। अन्नपूर्णा देवी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सुरबहार से। अगला क्वेश्चन, प्रथम जनजाति खेल महोत्सव में कौन सा राज्य पुरुष और महिलाओं दोनों श्रेणियों में समग्र चैंपियन था? यानी जो जनजाति खेल महोत्सव था, ये प्रथम जनजाति खेल महोत्सव था, इसमें कौन सा जो राज्य है वो पुरुष एवं महिला दोनों श्रेणियों में प्रथम राज्य था? तो कौन था? उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय वायलिन वादक अन्नुवरूप रामास्वामी को 2021 में डैश से सम्मानित किया गया था? तो पद्मश्री से। यानी भारतीय शास्त्रीय वायलिन वादक जो अन्नुपरू रामास्वामी हैं, उन्हें 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अब यहाँ पर एक चीज़ देख रहे होंगे, ये सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और 2021-22 यानी 2-3 साल पहले का पूछ रहा और सारे अवार्ड से हैं। देवी भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए एक स्थानीय नृत्य पदायनी मुख्य रूप से डैश में प्रदर्शित किया जाता है? तो केरल में। तो देवी भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए जो नृत्य है पदायनी, वो कहाँ पर किया जाता है? तो केरल में। अगला क्वेश्चन है, डैश तोल्कापियार द्वारा निम्नलिखित में से सबसे प्रारंभिक तमिल साहित्य है? तो तोल्कापियार द्वारा लिखित सबसे प्रारंभिक तमिल साहित्य है। अगला क्वेश्चन है, यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम से। ईस्टर त्योहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो ईसाई द्वारा। अगला क्वेश्चन है, तरुण भट्टाचार्य जिन्हें 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो संतूर। यानी तरुण भट्टाचार्य का संबंध संतूर वादक से है। नवरात्रि उत्सव किस देवी को समर्पित है? तो दुर्गा को। ये SSC सीजल 2024 में आया था। कौन सा? नवरात्रि उत्सव किस देवी को समर्पित है? तो दुर्गा को। अगला क्वेश्चन है, पंडित ओंकार नाथ ठाकुर के शिष्य थे? यानी पंडित ओंकार नाथ ठाकुर किसके शिष्य थे? तो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के। ये क्वेश्चन भाई मैंने तो कभी नहीं देखा था। एग्रीकल्चरल शॉट का शब्द का इस्तेमाल किस खेल में किया जाता है? तो क्रिकेट में। अभी तक आपने देखा विकेट है, वाइड बॉल है ना, ये सब देखे होंगे, नो बॉल है, लेकिन एग्रीकल्चरल शॉट है, ये क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में मुख्यतः मी डैम मी फी उत्सव मनाया जाता है? तो असम में। अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट, पंडवानी गायिका ऊषा बारेल को 2023 में भारत सरकार द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो पद्मश्री से। भक्ति प्रदीप कुलकर्णी का संबंध किस खेल से है? शतरंज से। यानी भक्ति प्रदीप कुलकर्णी का संबंध शतरंज से है। अभी आप हाल में सुना होगा कि जो डी गुकेश हैं, वो डिंग लिरेन जो कि चाइना के, उनको हराकर सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन बने हैं। सरधना ईसाई मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? उत्तर प्रदेश में।
केरल का एलेला कराडी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो इलूरर जनजाति द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अटला टड्डे किस भारतीय राज्य का व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्यौहार है? आंध्र प्रदेश का। अटला टड्डे किस भारतीय राज्य का व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्यौहार है? आंध्र प्रदेश का। 2004 में कबड्डी का पहला विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? मुंबई में। भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से होजागिरी नृत्य डांस किया जाता है? तो त्रिपुरा में। ये इंपॉर्टेंट है, होजागिरी जो नृत्य है वो कहाँ पर किया जाता है? त्रिपुरा में। किस महीने में असम के कट बिहू मनाया जाता है? अक्टूबर में। असम का जो कट बिहू है वो अक्टूबर में मनाया जाता है। भारत ने ओडीआई में कितने आईसीसी विश्व कप जीते हैं? तो 2। सबसे ज़्यादा कौन जीता है? ऑस्ट्रेलिया। किस राज्य में चू फाट नृत्य किया जाता है? तो सिक्किम में। चू फाट नृत्य किस स्टेट में किया जाता है? तो सिक्किम में। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कौन शतरंज के में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर हैं? एस विजयलक्ष्मी। ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। असम में मकर संक्रांति का पर्व किस नाम से जाना जाता है? माघ बिहू के नाम से। अगला क्वेश्चन है, रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किससे है? तो निशानेबाजी यानी शूटिंग से। हारमोनियम वादक तुलसीदास बोरकर को 2016 में सम्मानित किया गया था पद्मश्री से। संकल्प गुप्ता किस स्पर्धा से संबंध रखते हैं? तो शतरंज से, यानी संकल्प गुप्ता हैं जो वो शतरंज से संबंधित हैं। गंगूबाई हंगल डैश से संबंधित है? किराना घराने से, यानी गंगूबाई हंगल किराना घराने से संबंधित है। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। 1888 में भारत में डूरंड कप टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया था? तो शिमला में। शतरंज में केवल तिरछा ही चल सकता है, कौन? ऊंट। वर्ष 1998 में किस प्रसिद्ध संतूर वादक को उस्ताद हाफिज अली खां पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? शिव कुमार शर्मा को। अल्लाह रखा किस संगीत वाद्य यंत्र से बजाने के लिए प्रसिद्ध है? तो तबला के लिए। मीराबाई चानू ने किस राष्ट्रमंडल खेल में रजत पदक जीता था? 2014 में। फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर अ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? शेखर बंदोपाध्याय। अगला क्वेश्चन, बिहू त्यौहार किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो असम का। जयपाल सिंह मुंडा किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। किस पार्श्व गायक को कर्नाटक रत्न पुरस्कार 2005 प्रदान किया गया था? तो भीमसेन जोशी को। 1987 में किस पार्श्व गायिका को नाइटिंगेल ऑफ एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आशा भोसले को। लोक रंजन त्यौहार किस भारतीय राज्य की लोक और जनजातीय संस्कृति के जश्न के रूप में मनाया जाता है? मध्य प्रदेश के। अगला क्वेश्चन है, निरुपमा संजीव भारत की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। कैसलिंग किस खेल से संबंधित है? शतरंज से। कैसलिंग किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से। रोटेला पांडुंगा या रोटी महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, फुगड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो गोवा से। भीतरगांव का ईंटों वाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। यक्षगान एक लोक नृत्य है जो कर्नाटक राज्य से संबंधित है। सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्र माह कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। किस नदी को त्यांगसो के नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को। रोशनी कुमारी, सोमना नारायण, माया राव और कुमुदिनी लखिया प्रख्यात कथक कलाकार हैं। कौन कौन? रोशनी कुमारी, सोमना नारायण, माया राव और कुमुदिनी लखिया, ये कथक जो नृत्य है उसके प्रमुख कलाकार हैं। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का संबंध किस संगीत घराने से है? तो मेवाती घराना से।
पंडित भजन सोपारी जिनका वर्ष 2022 में निधन हो गया, किस संगीत वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध वादक थे? तो संतूर के। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। नित्यागना पद्मा सुब्रमण्यम, अलामरलेल वल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति और अनीता रत्नम की महान प्रतिपादक है? तो भरतनाट्यम की। अगला क्वेश्चन, वसुंधरा दोरास्वामी किस नृत्य शैली के लिए वर्ष 2019 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? भरतनाट्यम के लिए। ओडिशा का नुआखाई त्यौहार गणेश चतुर्थी के अलग अलग दिन यानी भादो, अगस्त, सितंबर के चंद्र पखवाड़े के पश्चिमी तिथि यानी 5वें दिन को मनाया जाता है। रेड अर्थ रेड पोरिंग रेन उपन्यास के लेखक कौन है? विक्रम चंद्रा। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा कौन सी है? प्लेइंग इट माई वे। झारखंड में मवेशियों के सम्मान में सोहराय दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के अगले दिन मनाया जाता है, यानी जो सोहराय है वो कहाँ पर मनाया जाता है? झारखंड में। माई स्टोरी किस महिला लेखिका की आत्मकथा है? कमला दास की। भिटारी मंदिर किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, डैश के सिद्धियों की संस्कृति विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है और उनका सिद्ध धमाल नृत्य एक उत्कृष्ट कला शैली है? तो गुजरात का। यानी ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो सिद्धि धमाल नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात से। अगला क्वेश्चन है, शुभमन गिल अपने खेल में रिकॉर्ड बनाने की वजह से चर्चा में थे, वह कौन सा खेल खेलते हैं? तो क्रिकेट। तो ये 100 क्वेश्चन हो गए हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।